भारत को बहुत नामों से जाना जाता था, पर कभी सोचा है कि हमारे देश को भारत क्यों कहते हैं? पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं, जिनके नाम से देश का नाम भारत होने का दावा किया जाता है, जिसमें भारत शब्द की उत्पत्ति वैदिक समुदाय भरत के नाम से हुई मानी जाती है। पुराण भारत को भारतवर्ष और भारत खंड के रूप में संदर्भित करते हैं। भारत का यह क्षेत्र, जिसे पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है, उसका नाम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर माना जाता है। महाभारत में दुष्यंत के पुत्र भरत के वंशज के नाम से भारत नाम वर्णित किया गया है। विष्णु पुराण अनुसार भरत के वंशज जहां निवास करते, वो स्थान भारत कहलाता है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि भी हुए हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार भरत जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ के सबसे बड़े पुत्र थे। देश का नाम उनके नाम पर ही भारतवर्ष रखा गया। जैन साहित्य के अनुसार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भरत ने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया और कैवल्य प्राप्त किया। जैनों के इस दावे का समर्थन ब्राह्मणों के पुराण भी करते हैं, जिनके अनुसार भरत चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। भिन्न भिन्न पुराण अनुसार इस देश को ऋषभ के पुत्र भरत के बाद भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। भौगोलिक अर्थों में भारतवर्ष का सबसे पहला साक्ष्य पहली शताब्दी ईसा पूर्व खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में है, जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख उत्तरी भारत के सीमित क्षेत्रों के लिए किया गया है, जिसका विस्तार मगध के पश्चिम में गंगा घाटी है। दक्षिण भारत का अधिकांश भाग भारतवर्ष की सीमा से बाहर है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारधवस शब्द लिखा गया है। वो आज के भारत के लिए शब्द नहीं होकर कोई राज्य या गण रहा होगा। कलिंग के राजा खारवेल जहां अभियान कर विजय प्राप्त करते हैं, उन राज्यों के लिए भारतवर्ष लिखते हैं, जो उत्तरी भारत के लिए माना जा सकता है। भर का अर्थ गण या जन भी माना जाता है, जिससे भारत शब्द बना है। इसलिए यह तार्किक है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर न होकर जाति समूह या गण के नाम पर प्रचलित हुआ होगा। भारत शब्द की उत्पत्ति के पीछे बहुत पौराणिक कथाएं शामिल है। भारत अनेक गणों में बंटा हुआ था। आज भारत के दो नाम भारत और इंडिया जो आधिकारिक तौर पर प्रयोग किए जाते हैं।